जो किसी प्रकार का हो, स्नान करने से यह ठीक हो जाता है। हम लोग देखे हैं। यहाँ एक औरा का फल डाला जाता है। अधिकतर जिसको बाल बच्चा नहीं होता है वो आंवला का फल डालते हैं कामना हेतु में। अगर गहराई में आंवला फल जाता है और अगर उसको मतलब बाल बच्चा होगा तो नीचे जाकर वापस ऊपर चला है। और ये इतना बड़ा मेला लगने के बाद भी अगर सरकार या प्रशासन का यहाँ पर कोई सहयोग यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को नहीं मिलता है, इस मेला कमेटी को नहीं मिलता है, तो निश्चित रूप से पीने से गैस्ट्रिक वगैरह का शिकायत चमड़े के लिए बहुत फायदेमंद का है। और हम लोगों का पूर्वज जो है वो 14 पुरुष से चलाया रहा है और आज तक इस पानी का पता नहीं लगा कहाँ से आता है। टेम्परेचर कभी नहीं घटता है। टेम्परेचर इसका 88 है वो है। और खाने के स्तर में इसमें चावल कपड़ा में बांध करके डाल दीजिए तो 20 मिनट में चावल बन जाता है। चाय बनाना हो तो पानी ही उठाइए और पत्ती चीनी डालिए, चाय भी पी सकते हैं। बहुत स्वाद और बहुत ऑप्शन हो जाता है। कोई लिया अपना कलेक्शन किया, हमारा मंदिर में सरकार देती है ना कोई ठेकेदार देता है। नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं द जी टाइम और आज हम मौजूद है झारखंड के हजारीबाग जिला के बरकट्ठा सूरज कुंड में, जहाँ का तस्वीर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये सूरज कुंड का तस्वीर है। जरा अभी तो अंधेरा है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि इस तस्वीर को आप देखें कि किस तरह से यहाँ उबलता हुआ पानी कुंड से निकल रहा है। और यहाँ जब लोग आते हैं तो नहाने के लिए, तो यहाँ अभी हम जब हाथ में लिए इस पानी को तो लगा कि बिल्कुल जैसे पानी उबलता है उस तरह से पानी का गर्माहट है। और अभी कड़ाके की ठंड है, उसके बाद भी इतने तेज गर्म से पानी निकल रहा है। ये कहाँ से पानी निकल रहा है? ये प्राकृतिक देन है। और जब से ये सूर्य कुंड का पानी निकलना शुरू हुआ है उसी वक्त से यहाँ पूष पूर्णिमा के दिन में मेला लगता है, भव्य तरीके से मेला लगता है। तो इस कुंड का देख रेख करने वाले बाबा हैं, हम उनसे जानते हैं कि इस कुंड का क्या महत्ता है, ये पानी कहाँ से आता है और यहाँ मेला किस तरह से रहता है। बाबा हाँ, ये देखिए, ये स्थान जो है ये त्रेता युग से चला आ रहा है और ये भगवान राम वनवास के टाइम में इस रास्ता से मतलब निकले हैं, गुजरे हैं। और यहाँ एक सर्वभंग ऋषि नाम करके कोई तपस्वी कोई ऋषि थे, वो राम हेतु दर्शन में यहाँ वो थे। और जब भगवान से दर्शन हुई तो यहाँ उनकी प्रेरणा से, ऋषि के प्रेरणा से भगवान ने अपने बाणों के द्वारा ये सूरज कुंड की उपस्थिति किए हैं। और उन्हीं के बाण के द्वारा 5 कुंडों की उपस्थिति हुई है, जैसे सीता कुंड और लक्ष्मण कुंड, ब्रह्म कुंड और राम कुंड। ये 5 कुंड हैं। 5 कुंड में सबसे टेम्परेचर कुंड सूरज कुंड का है और बगल में 2 फुट के बगल में सीता कुंड है जो बिल्कुल जल ठंडा निकलता है। मतलब सेम हाँ, ये जो ये बगल है ये सीता कुंड है। यहाँ पानी बिल्कुल ठंड निकलता है। तो क्या यहाँ से पानी जाने के बाद इसमें जाता है या फिर कहीं और से? नहीं, वो नहाने वाला कुंड में जाता है, 5 कुंडों का पानी। अच्छा। और लक्ष्मण कुंड का पानी नॉर्मल में है, हाथ से उठा सकते हैं। और ब्रह्मा कुंड भी कुछ नॉर्मले में है और राम कुंड भी, दोनों 3 कुंड सेम है नॉर्मल में, बल्कि सीता कुंड केवल ठंडा है और ये सूरज कुंड का टेम्परेचर 88 है। और दूसरी बात, मतलब चर्म रोग किसी प्रकार का हो, स्नान करने से यह ठीक हो जाता है। हम लोग देखे हैं। और कामना हेतु में यहाँ एक औरा का फल डाला जाता है। अधिकतर जिसको बाल बच्चा नहीं होता है वो आंवला का फल डालते हैं कामना हेतु में। अगर गहराई में आंवला फल जाता है और अगर उसको मतलब बाल बच्चा होगा तो नीचे जाकर वापस ऊपर चला आएगा। फिर उसको हम लोग प्रसादी के स्तर में उसको हम लोग देते हैं और प्रसादी जब पाता है तो उसको आने 1 साल के समय में उसको जरूर अवश्य बाल बच्चा हो जाता है। और स्नान करने से चर्म रोग किसी प्रकार का हो, जल पीने से गैस्ट्रिक वगैरह का शिकायत चमड़े के लिए बहुत फायदेमंद का है। और हम लोगों का पूर्वज जो है वो 14 पुरुष से चलाया रहा है और आज तक इस पानी का पता नहीं लगा कहाँ से आता है, नहीं आता है। वैज्ञानिक लोग भी नहीं बता सके। पर उन लोग बोलते हैं कि गंधक है, लेकिन गंधक का गोदाम कहीं आज तक मिला नहीं और दिशा निर्देश भी नहीं दिया पानी किधर से आ रहा है, बल्कि पानी जो है सो पाताल से आ रहा है। बस यही हम लोग को पूर्वज लोग बताए हैं और हम लोग सुनते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं। और एक अजगबी बात है कि सूरज ग्रहण में पानी एक ठंडा हो जाता है, मतलब ऑटोमेटिक सूर्य ग्रहण के दिन में ठंडा। जब सर्वग्रास ग्रहण होगा 3 वर्ष में होता है, खंड ग्रहण में नहीं, आधा ग्रहण में नहीं। और जब सर्वग्रास सूर्य ग्रहण हो तो आने आधा घंटा कुछ समय तक पानी ये ठंडा हम लोग हाथ से उठाते हैं और पानी निकलना भी बंद हो जाता है। और गहराई केवल 4 फीट है। अगल बगल कहीं सुराख हो सकता है, ये तो हम लोग को पता नहीं है। और दर्शनीय लोग इसमें पैसा डालते हैं तो हम लोग निकाल भी लेते हैं।
मतलब अगर कोई डाले यहाँ पैसा तो निकल, हाँ हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेते हैं? कोई डब्बो वगैरह से, चुम्बक वगैरह से। मतलब हाथ से डाल के नहीं निकाल? नहीं, हाथ से डालने का तो 88 इसका टेम्परेचर है, तो पानी निकालना तो है नहीं। और घंटा में 2000 गैलन पानी ये निकलता है, और हमेशा 12 महीना ने सालों भर ये पानी ऐसा ही टेम्परेचर बना हुआ रहता है। अच्छा, ये बरसात के मौसम में ये भरता है तो पानी किस तरह? नहीं, भरता नहीं है, नाली लगा हुआ है, नाली से पानी बाहर, बारिश हो रही है, पानी ये भी निकल रहा है, साथ में पानी दोनों निकल जाता है। मतलब अभी का जो निकलने का दिशा है अभी जिस तरह से बरसात में भी उसी तरह हाँ उसी तरह से पानी ऊपर का गिरेगा तो मात्रा में ज्यादा निकलेगा, और अगर वर्षा नहीं हो रही है तो पानी जो निकल रहा है वो बाहर जा रहा है। बरसात में भी ठंडा है, गर्म रहता है? हाँ, पानी टेम्परेचर कभी नहीं घटता है, टेम्परेचर इसका 88 है वो है। और खाने के स्तर में इसमें चावल कपड़ा में बांध करके डाल दीजिए तो 20 मिनट में चावल बन जाता है। चाय बनाना हो तो पानी यही उठाइए और पत्ती चीनी डालिए, चाय भी पी सकते हैं। बहुत स्वाद और बहुत फायदा भी करता है, और हम लोग भी खाते पीते हैं, और भी लोग इनकी इच्छा हो यहाँ बनाते हैं और खाते हैं। और दूसरी बात, यहाँ सरकार की ओर से कोई व्यवस्था हमारा मंदिर का नहीं है अभी भी। हम लोग जो दर्शनीय लोग आते हैं वो हम लोग को जो कुछ दिए, 10-20 या जो भी पैसा दिए, उसी से हम लोग यहाँ पूजा पाठ करते हैं। 11 गो पंडित जी रहते हैं तो हम लोग का भोजन भी वही माध्यम से चलता है। अच्छा बाबा, एक चीज और बताइए, ये यहाँ जो मेला लगता है, मेला में तो करोड़ों खर्च होता है, तो क्या ये मंदिर का विकास फंड के लिए कोई फंड नहीं? नहीं, कुछ नहीं, मंदिर के लिए कुछ नहीं। सरकार के ओर से इसका ऑक्शन हो जाता है, कोई लिया अपना कलेक्शन किया, हमारा मंदिर में न सरकार देती है ना कोई ठेकेदार देता है। तो यहाँ का खर्च कहाँ से आता है? वही जो दर्शन करने के लिए जजमान लोग आते हैं, उन लोग कुछ अपना श्रद्धा शौक हुआ तो कुछ हमको दे दिए, और नहीं श्रद्धा शौक हुआ तो कोई हम लोग बात नहीं करते हैं कि हम लोग को देना ही है, बल्कि प्रस्ताव रखते हैं कि भाई पूजा के लिए कुछ खर्च दीजिए। तो जिनको इच्छा होता है मिलता है, नहीं मिलता है तो हम लोग को कोई बात नहीं। हम लोग को अच्छा, जो यहाँ लोग नहाने के लिए आते हैं तो नहाने का कहाँ जगह, कई ठोस नहाने का यहाँ देखिए 5 कुंड है, 5 पुरुषों के लिए है, 1 महिलाओं के लिए है। अच्छा। तो महिलाओं के लिए मतलब लंबी चौड़ी ज्यादा। ये जो कुंड का 5 गो आकार बना हुआ ऑटोमेटिक बना है कि बनाया गया? नहीं, ये उत्पत्ति तो पानी का तो आपरूपी है। हाँ। पर इसका सुंदरीकरण हमारे पुरखा लोग किए हैं, कुछ हम लोग भी अपने से किए हैं। हाँ। जैसे वो तो गड्ढा में, जैसे नदी में पानी ये बालू हटा करके पानी निकालते हैं, उसी माध्यम से ये था। और ये पूरा पत्थर है, बताइए दी कि 4 फीट गड्ढा, और ये सामने तो आने जमीन के लेयर में है, लेकिन पानी आपरूपी निकल रहा है। ये प्राकृतिक, इसको हम लोग समझते हैं और ये मानते हैं। और आज से नहीं, हमारा बहुत दिन हो गया। सरकार की तरफ से यहाँ मंदिर के लिए कुछ नहीं, 1 रुपया हम लोग को नहीं मिलता ना। नेता लोग को, ये जितने होते हैं, आपका विधायक हुए, MP हुए, और लोग आते हैं, आश्वासन मिलता है, हम लोग प्रस्ताव रखते हैं तो उन लोग दिया नहीं है कुछ हमारे। तो ये सबसे बड़ी बात है इस सूरजकुंड मेला का कि मेले में करोड़ों रुपये का लागत लगता है, करोड़ों रुपया खर्च भी किया जाता है, लेकिन ये जहाँ से सूर्य कुंड, जिस नाम से लोग यहाँ आते हैं, सूर्य कुंड का दर्शन करने के लिए लाते हैं, वही बहाने से यहाँ मेला में भी लोग आते हैं। मेला में करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है, लेकिन इस मंदिर परिसर के लिए ना ही सरकार की तरफ से कोई फंड उपलब्ध किया गया है, ना ही कोई स्थानीय जनप्रतिनिधियों की तरफ से, ना जिला प्रशासन की तरफ से कोई फंड तय किया गया ताकि यहाँ के सौंदर्यीकरण और बेहतरीन तरीके से हो सके, लोगों को यहाँ जो देख रेख करते कुंड का उसका रोजगार हो सके। तो कहीं ना कहीं एक ये जो धरोहर है, झारखंड का जो धरोहर है सूर्य कुंड, उसको भी देख रेख की आवश्यकता है ताकि यहाँ और बेहतर से सजाया जा सके और लोग यहाँ उपस्थित हो सके। धर्मेंद्र जी, जरा ये बताइए, जैसे अभी बाबा ये कह रहे थे कि ये सूर्य कुंड में यहाँ करोड़ों रुपया मेला में खर्च होता है, यहाँ के लिए क्यों नहीं व्यवस्था अभी तक किया गया, ना सरकार की तरफ से, ना स्थानीय जनप्रतिनिधि तरफ के, या फिर मेला समिति के सदस्यों की तरफ से? जी, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों का आभार व्यक्त करूंगा। आपका भी, हम लोग अभी सूरजकुंड मेला घूमने के लिए आए हुए हैं, और यहाँ एक सरकार से जो मांग होगी, क्योंकि पूरे देश में आप देख लेंगे, चाहे आप जम्मू कश्मीर को देख लें या उत्तराखंड को देख लें, या कई ऐसे राज्य हैं जो पर्यटन के क्षेत्र में ज़्यादा अपना जो सो ये लगाते हैं, बजट लगाते हैं, और उससे राज्य का विकास भी होता है। और ये इतना बड़ा मेला लगने के बाद भी अगर सरकार या प्रशासन का यहाँ पर कोई सहयोग यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को नहीं मिलता है, इस मेला कमेटी को नहीं मिलता है, तो निश्चित रूप से निंदनीय है। हम लोग झारखंड सरकार से मांग करेंगे, यहाँ तक कि केंद्र सरकार को भी हम लोग मांग करेंगे और उनका ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि इस मेला में निश्चित रूप से यहाँ पर विकास के लिए एक बल देना चाहिए, एक विशेष बजट देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मेला है और यहाँ पर जो बजट का प्रावधान होना चाहिए ताकि ये मेला पर्यटक के रूप में विकसित हो। और ये जो सूरजकुंड 1 साल में 15 दिन या 1 महीने के लिए मेला लगता है, ये सालों भर यहाँ पर्यटक
की व्यवस्था हो, यहाँ पर्यटन के लिए लोग आए, घूमने फिरने के लिए लोग आए और ये क्षेत्र भी विकसित हो और हमारे झारखंड के यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल पाए। तो निश्चित तौर पर जब यहाँ व्यवस्था अगर तरीके से किया जाएगा, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, या स्थानीय जनप्रतिनिधि हो, या जिला प्रशासन हो, तो निश्चित तौर पर यहाँ बृहद तरीके से यहाँ मेले का आयोजन किया जाएगा। लेकिन ये इस तरह से मेले में करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, लेकिन उसका 10% भी अगर इस मंदिर परिसर में खर्च किया जाए तो मंदिर परिसर का दृश्य कुछ और हो सकता था। हम थोड़ा सा अपने सहयोगी से कहेंगे कि इतना बड़ा मेला लगने के बाद भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक ढिबरी तक का भी व्यवस्था यहाँ नहीं किया गया है। लेकिन आप छोटे छोटे मंदिरों में जाएंगे, जहाँ टाउन है, जहाँ सिटी है और जहाँ प्रशासनिक पदाधिकारियों का दबदबा हो, जहाँ जनप्रतिनिधियों का दबदबा हो, वहाँ लाइटों से चकाचौंध रहता है। लेकिन इस मंदिर में, सूर्य कुंड मंदिर में, एक भी लाइट की व्यवस्था नहीं है। ना ही जिला प्रशासन, ना ही स्थानीय प्रशासन, ना ही सरकार की तरफ से कोई फंड उपलब्ध कराया गया है। तो आप कमेंट बॉक्स में सूर्य कुंड के बारे में जरूर हमें बताएं कि क्या यहाँ सरकार क्यों अपेक्षित रखा गया इस मंदिर को, और यहाँ सूर्य कुंड में जो मेला में करोड़ों रुपया खर्च होता है उसका कुछ हिस्सा मंदिर में खर्च होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। नमस्कार।